आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देखो, नोटबंदी के अंदर भी पब्लिक परेशान हुई, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इन्होंने यहाँ से जमीन से लेके आसमान पे लाके खड़ा कर चुका है जीएसटी को, और उसी से अब पब्लिक परेशान है। दिल्ली सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, तो उन्होंने टैक्स में घोटाला करके वो कर दिया। 300,000 करोड़ का कितने का पता नहीं कितने। क्या केजरीवाल जी का ही खर्चा है? हमारे घर हमारे लोगों के खर्चा नहीं है क्या? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? एक बात पे तो रुकता नहीं है। पहले कहता है मैं घर नहीं लूंगा, घर ले लिया, फिर कहता है कार नहीं लूंगा, फिर कार ले ली। बताओ अब क्या करें हम। इस तरीके से इस माहौल मराते राजनीति के अंदर माहौल जो बना हुआ है, उस तरीके से पहले दूसते हुए आए थे, अब दूज रहे हैं और आगे भी दूसते ही रहेंगे। भाई चलान नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने इतना फायदा करा, चलान नहीं हुआ अभी तक किसी का। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे जो पहले ड्राइवर थे, 15 अगस्त पे 26 जनवरी गाड़ी छोड़ देते एक महीना के लिए। शायद उनकी आंख ना खुली हो, चाहे अब खुल जाए, क्या अब उनको लगे कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तो अब हो सके तो चेंज हो। जहाँ का हमारा 1200 रुपये किराया है गुड़गांव का, वो 450, 400, 500 में जाते हैं। तो हमारा वो 500 में जाएगी सवारी, अब 1200 में जाएगी। एक चीज ठीक होने से कोई सारी समस्या ठीक थोड़ी हो जाती हैं। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेडी न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र में जाकर लोगों की राय और नजरिया बताएगी। देखिए, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी ऑटो ड्राइवर हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं, इनकी समस्या जानते हैं और लोकसभा चुनाव पर इनका क्या मूड है और क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में। क्या नाम है भाई साहब का? चंद्र जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप ऑटो ड्राइवर हैं, लगभग कितने साल से आप ऑटो चला रहे हैं? 5 साल से 5 साल से। इससे पहले क्या करते थे आप? जॉब करता था। कितने पढ़े लिखे हैं? 12th। अच्छा, जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब इसलिए छोड़ी, कुछ आमदनी का साधन चाहिए था, इसलिए ऑटो लाइन में आए। ऑटो लाइन में सही चल रहा है काम? अपनी तो कृपा है, ऊपर वाले की मेहर है। केजरीवाल का क्या रोल है सरकार में? केजरीवाल के बारे में हम क्या बस पढ़ रहे हैं, रोज आए दिन कुछ ना कुछ तो घोटाले होते ही रहते हैं। केजरीवाल के और क्या? क्यों घोटाले हुए? केजरीवाल तो कहते हैं कि आम आदमी है। आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है? किसी की पार्टी नहीं है, चोर है। चोर कैसे है? चोर कैसे कह रहे हैं आप? चोर कहेंगे। अभी देखो, मनीष सिसोदिया गया जेल में, परिवहन मंत्री जेल में, ठीक है जी। सब तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं घोटाले कर करके। तो बीजेपी डलवा रही है ना, वे तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है तो चुनाव में। भाई साहब, ईडी किसी के ऊपर किसी की रोक नहीं है उसकी। ईडी अपने आप कर रही है, जो उसको दिख रहा है वो कर रही है। आप मानते हैं हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं? बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये बीजेपी वाले नेताओं के यहाँ रेड क्यों नहीं करती है फिर? जब रेड होनी है तो सबके यहाँ होगी। मौका देखते हैं कि अभी कहाँ दिक्कत लग रही है उनको। जहाँ दिक्कत लगी वो करेगी। अच्छा, अभी मैं सिर्फ ऑटो ड्राइवर की बात करूँ तो ऑटो ड्राइवर की समस्या क्या है अभी के समय में आप लोगों की? देखो, काम के चक्कर में हर कोई परेशान है भाई। देखो, काम नहीं है सब, मैं क्या कह रहा हूँ, काम के लिए हर कोई परेशान है। 2 रोटी खाने के लिए हर कोई परेशान है भाई। अब काम कितना है, कितना कर लेगा बंदा? 200, 500, 600, उसके बाद फिर वही खाली खड़ा है। अच्छा, केजरीवाल का क्या रोल है आप लोगों को काम करने में? केजरीवाल तो देखो जी, इस चीज़ के बारे में क्या बताएं मैं आपको केजरीवाल के बारे में। नहीं, मुझे बताइए आप। मुझे जब मैं आखिरी बार केजरीवाल के पीछे आप लोगों के पास आया था, जिसको देखो वो बार केजरीवाल के पीछे ही पड़ा हुआ है यार। पड़ा हुआ है, बताओ चलो मुझे, क्यों पड़ा हुआ है पीछे? मैं उसी के पीछे कारण जाना चाहता हूँ। क्या कभी कहते हैं वो कहता है कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब उसको एक जुबानी 2 पॉइंट पे है, एक बात पे तो रुकता नहीं है। पहले कहता है मैं घर नहीं लूंगा, घर ले लिया, फिर कहता है कार नहीं लूंगा, फिर कार ले ली। बताओ अब क्या करें हम। और आपने ऐसे मुख्यमंत्री को वोट दिया था, कहते हैं आम आदमी हूँ मैं तो। नहीं दिया जी। आपने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया, कतई नहीं। आपने आम आदमी को? क्यों जिताऊंगा मैं इसको? क्या दिक्कत है? बिजली सस्ती कर दी, लाइट सस्ती। वो टाइम पे 5,000 रुपए ऑटो वाले को मिले थे, मेरे तो आज तक नहीं आए। खा गया मेरा पैसा। किनको मिला? किन ऑटो वालों को मिला? कईयों को मिला। समस्या तो जो पहले जो समस्या दूसते हुए आए थे ऑटो वाले, और वो अभी भी दूज रहे और आगे भी दूसते रहेंगे। जिस तरीके से इस माहौल मराते राजनीति के अंदर माहौल जो बना हुआ है, उस तरीके से पहले दूसते हुए आए थे, अब दूज रहे हैं और आगे भी दूसते ही रहेंगे। क्या माहौल है वो? क्या समस्या है? तो समस्या जैसे कि काम को लेकर लेडीज़ों को फ्री कर दिया है लोगों ने, उसने केजरीवाल जी ने। हमारी गाड़ी में कोई लेडीज़ बैठने से अब कतराती भी है कि अब इसमें क्यों हम 150 रुपये खर्च क्यों करें, जब हमारे लिए गवर्नमेंट ने फ्री बस ऑफकोर्स कर रखे तो हम उसमें क्यों नहीं जाएं। तो लेडीज़ जो भी है, पैसेंजर जो हमारे ऑटो में बैठता नहीं है, लेडीज़ जो है बस में ट्रेवल कर रही है आज की डेट में। तो
लेडीज़ वाला जो इम्पैक्ट है काम का, सबसे ज़्यादा आपकी कमाई महिलाएं थी, सिर्फ महिलाई जरिया थी आपकी कमाई का? प्रॉपर 100% महिला भी नहीं थी, कुछ लेडीज़ क्या नाम जेंट्स भी हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं जो एवरीडे ऑफिस जाती है, अपना जो पर्सनल ऑटो करके जाती थी, वो क्या करती है आज की डेट में बस में बैठती है, सीधा गई अपना बस ऑफिस में उतर गई, खत्म बात। हमारा तो हम तो एक तरह आते यार, कहाँ वो पहले हमारे साथ जाती थी 50-60 रुपये दे के जाती थी, आज वो क्या करती है बस स्टैंड तक जाती है, बस स्टैंड से बस में बैठती है, सीधा घर। मुझे आप एक बार बताइए, ये तो हो गई एक बुराई। जो केजरीवाल ने एक अच्छाई भी तो करी है, बिजली माफ़ी। बिजली देखो जी, बिजली मुफ्त हुई है, मैं मानता हूँ हुई है, लेकिन पता है क्या है, वो मिडिल क्लास वालों के लिए ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग थे उनके लिए ना फ्री थी, ना फ्री है, ना फ्री रहेगी, क्योंकि वो एयर कंडीशनर में रहने वाले, हम गरीब आदमी झोंकर झुग्गी में रहने वाले, तो हमारे लिए तो कोई ठीक है, फ्री हुई? ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, जैसे जो लोगों के लिए ठीक है वैसे हम लोगों के लिए भी ठीक है। मुझे आप एक बार बताइए, जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में ना आपके केजरीवाल जी जो हैं वो इंडिया के साथ हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे ना देश का केजरीवाल को? देखो जी, मेरे कहने से तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो भी अब समर्थक है, जो पब्लिक जो कहेगी किसके अगेंस्ट जाना चाहिए, किसके फेवर में नहीं जाना चाहिए, किसके फेवर में जाना चाहिए, तो वो पब्लिक ही डिपेंड करता है। अच्छा, आप अपना पक्ष बताइए। मेरा पक्ष तो यह है जी, देखो हमारा देश का वो होना चाहिए, हमारी पब्लिक जो है जितनी भी है समस्या जो जूझ रही है उनको छुटकारा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी को देखिए आपने देख लिया 10 साल, तो क्या समस्या पैदा करी और क्या समस्या का निवारण हुआ? पहले देखो नोटबंदी के अंदर भी पब्लिक परेशान हुई, ठीक है, उसके बाद जीएसटी इन्होंने यहाँ से जमीन से लेके आसमान पे लाके खड़ा कर चुका है जीएसटी को, और उसी से अब पब्लिक परेशान है जी। और बदलाव चाहते हैं? देखो होना चाहिए बदलाव, चाहे कोई सी बदलनी चाहिए, सरकार बदले या ना बदले, सरकार को सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। देखिए 10 साल में जिसको सोचना होता है वो सोच लेता है। शायद उनकी आंख ना खुली हो, चाहे अब खुल जाए, कि अब उनको लगे कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तो अब हो सके तो चेंज हो जाए। आप सत्ता भगाएंगे? देखो जी, मैं तो मेरे कहने से तो बन नहीं सकती है, जो पब्लिक के ऊपर आप बदलना चाहते नहीं चाहते? तो मेरे कहने से तो बदलना चाहिए, जैसे कि हमने 10 साल किसी और को राज किया, 10 साल किसी और को देखना चाहिए। ठीक है। केजरीवाल का यूँ नहीं पसंद आया कि एक तो केजरीवाल ने सरकार ने बैटरी रिक्शा चलाए, ओला उबर को लाइसेंस दे दिया, ठीक है जी, महिलाएं फ्री कर दी बस में, ऑटो वाले कहाँ से कमाएंगे आप बताइए हमें। रैपिडो भी है, रैपिडो भी है जी, महिलाएं भी फ्री कर दी हैं। महिलाएं भी फ्री कर दी हैं। अब बताइए ऑटो वाले कहाँ से घट गई ना? बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो गई जी। बच्चे कहाँ से पालें? क्या केजरीवाल जी का ही खर्चा है? हमारे लोगों के खर्चा नहीं है क्या? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? केजरीवाल तो स्कूलों में पढ़ाई फ्री कर रखी है उन लोगों ने। तो क्या पढ़ाई कर? कोई पढ़ाई नहीं है फ्री। स्कूलों पे काम हुआ दिल्ली में? हुए हैं, वो ठीक है, मगर एक चीज़ ठीक होने से कोई सारी समस्या ठीक थोड़ी हो जाती हैं। बिजली सस्ती हुई है? कोई बिल नहीं हुई। पानी सस्ता हुआ है? मेरा बिल बीच में 300 या 350 रुपये आता था, मैं बिल भी दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। बीच में आया 80 रुपये, अब 2500 रुपये भेज दिया बिल एक केजरीवाल जी ने। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब केजरीवाल जी जो हैं ये इलेक्शन में तो इंडिया के साथ लगे हैं, कांग्रेस के साथ, कुछ कर पाएंगे? प्रधानमंत्री बनाएंगे आप इन लोगों को? मुश्किल है। आप चाहते हैं बनाना केजरीवाल को प्रधानमंत्री? नहीं। किसे चाहते हैं बनाना? जो है वो ही रहेंगे। मोदी ठीक है? हाँ जी, मोदी जी ठीक। ठीक कैसे? मुझे वो देश का अच्छा कर रहे हैं। महंगाई नहीं है? विकास, महंगाई तो देखो सबके साथ है, कोई भी आ जाए तब भी महंगाई वही रहेगी। रोजगार भी चल रहे हैं, मगर ये इन्होंने तो दिल्ली शहर के अंदर बिल्कुल जो गरीब आदमी हैं उनके साथ जो है बिल्कुल द्रव देखा ही नहीं है। अपने आपको ये कहते कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो सड़क से उठकर आए, आम आदमी हैं? आम ही है, आम है, वो आम ही है। आम मतलब कौन सा वाला आम? ये उनमें से आम है जो बिल्कुल खट्टा। पहले मीठा लग रहा था? कभी हमें नहीं मीठा लगा। जिताया नहीं आपने इसे? जिताया था हमने, अच्छा आदमी समझा था, मगर आदमी उन्होंने लंगड़ा आम निकला दशहरे की जगह पे। क्या कहते हैं, जो आपसे वादे हुए थे सब वादे तोड़ दिए? सब तोड़ दिए, ये करेंगे वो करेंगे। कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो गाड़ियों में भी नहीं घूमूंगा, और आज देखो। आप देख लो, सिक्योरिटी ले ली, बंगला ले लिया, 8-8 लाख के पर्दे पड़े हैं। क्या नहीं? 8 लाख रुपए के लगवाए हैं? 45 करोड़ रुपया लगाया है। तो आप नहीं जिताएंगे केजरीवाल को? बिल्कुल भी नहीं। हमारे देने से क्या जीतेगा और क्या हारेगा, मतलब पब्लिक नहीं देगी। अब अपने को कहा करता था कि मैं तो जी आम आदमी हूँ। यार आम आदमी कहाँ से है? अभी उसका सब कुछ देखो ना जी, आम आदमी है जी, जो मोटर ना लेगा, बंगला ना लेगा, कुछ नहीं लेगा, आम आदमी में वो रहेगा, तो सब कुछ लिया उसने, नहीं लिया फिर आम आदमी में आएगा। जो पहले वादे किए गए थे तो नेता बन गया वो अच्छे वाले? जिसने किसमें खाई बच्चों तक की, तो क्या करेगा वो? और मोदी अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो केजरीवाल हैं ये इंडिया में गए हैं, इंडिया गठबंधन बनाया जिसमें आपके कांग्रेस भी है, तमाम पार्टियां हैं, आपके नीतीश कुमार भी हैं, एक तरफ ये एनडीए है, किसे जिताएंगे? कौन? आप? हम आज इलेक्शन आया था, बताएंगे ये बात को।
अभी केजरीवाल को तो मूड नहीं लग रहा मुझे। मैं केजरीवाल बोल दिया ना देता हूँ और राहुल गांधी को ना। राहुल गांधी को जिस नेता बोलने का तमीज नहीं है, जिस नेता को बोलने का तमीज नहीं है, विदेश में बैठे क्या क्या कहता है ये तो बड़ी समस्या हो गई। बिल्कुल। मतलब मोदी जी बजाएंगे फिर तो आप। अरे एक ही नेता है इस समय तो, और कोई नेता ही ना ऐसा है। अरे राहुल गांधी भी तो ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया नेता है भाई। क्यों, क्या कमी है उनमें? नहीं बढ़िया नेता है यार। ये तो बीजेपी वाले उन्हें कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है बीजेपी वालों ने उनका। बोल रखे हैं बीजेपी, हमने कोई नाम थोड़ी रखा उसका। नहीं रखा नाम। हम नाम कोई ना रखा है। कौन राहुल गांधी बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं? कि ना मेरी कोई जन्मदिन उससे मैं बुलाऊंगा उसे। क्यों, अभी तो आप लोगों के बीच में नहीं आए थे? आनंद विहार आए थे यहाँ? आए तो कुलियों में आए, कुलियों काम किया उन्होंने, चले गए अपने। आप लोगों से नहीं मिले? अरे काऊ ऑटो ड्राइवर से मिले, काऊ टैक्सी ड्राइवर से मिले, बताओ मुझे पहले। आपसे मिलना चाहिए था। अरे जब यहाँ आए तो मिलना चाहिए था। भाई सरकार का क्या है, यहाँ तो जैसे काम अब हम ऑटो चलाते हैं, बच्चे पालने अपने, काम तो है नहीं इतना, क्या करें बताओ। अरे तो भाई बस वो तो महिला तो जाएगी बस में, उनका महिला को वैसे फर्क फायदा है, महिला को भी फर्क तो पड़ा है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, महिलाओं को फर्क तो पड़ेगा भाई। जो गांव से आ रही है वो लेडीज, वो तो निकल जाएगी उससे भी बस। अब सोचते हैं फ्री में जा, बस में जाएंगे तो फ्री में निकल जाएंगे घर, ऑटो में यहाँ 150 देंगे, वहाँ फ्री में जा रहे हैं। केजरीवाल सही रहे मुख्यमंत्री? ओ मुख्यमंत्री तो सही है, मुख्यमंत्री में क्या कमी है भाई? केजरीवाल में कमी ना कुछ भी? क्या कमी है बता दो। कह रहे थे कि भी आम आदमी हुआ करते थे, लाखों लाखों पर्दों में लगा दिए। ऐसे आदमी होता है जैसे वो होंगे चार ड्राइवर खड़े कर लो, चार तरह की बातें होगी। शराब घोटालों के आरोप लग रहे हैं उन पर। भाई वो जाने उनका काम जाने, हमें तो ऑटो चलाने से मतलब, हमें हमें क्या शराब घोटाले। पसंद आए वो अब चलान कहाँ हो रहा है? केजरीवाल की सरकार में? हाँ पहले चलान होते थे, अब गलती मत करो, चलान ही नहीं हो रहा गाड़ी कोई। भाई चलान नहीं हो रहा है, केजरीवाल ने इतना फायदा करा, चलान नहीं हुआ अभी तक किसी का। 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे जो पहले ड्राइवर थे, 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे गाड़ी छोड़ देते एक महीना के लिए। बिजली सस्ती हुई? भाई हम तो किराए पे रहते हैं, हमें क्या बिजली से मतलब है? हमें तो वही यूनिट, हमें तो जो देना। दिल्ली की जो राज्य सरकार है, जो राज्य में गाड़ी चल रही है, बिहार की यहाँ चल रही हैं, बोले यूपी की यहाँ चल रही हैं, मतलब हर जगह की जो नंबर की गाड़ियाँ यहाँ ओला उबर में चल रही हैं, टोटल गाड़ी जार के। तो इसलिए हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा, बंद क्या हो गया, उसका कारण क्या है बंद होने का? बंद होने का यह है कि वो ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं, ओला डाउनलोड कर ली, ओला डाउनलोड कर ली, ड्राइव डाउनलोड कर ली, वो वहीं अपनी गाड़ी मंगा लेते हैं। जहाँ का हमारा 1200 रुपये किराया है गुड़गांव का, वो 450, 400, 500 में जाते हैं। तो हमारा वो 500 में जाएगी सवारी, अब 1200 में जाएगी, आप ही बताइए। तो ये जो आमदनी घटी है, कब से घटी है, कब से हो रहा है ये सब? ये हो गए जब से ओला उबर आई है। और ये रैपिडो वगैरह जो है, इससे भी प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, ये जो 2 पहिए की गाड़ी है, जो रेपिडो कर ली, अपने मेरे कर ली, बाइक कर ली, जो भी कुछ कर लिया सब उन्होंने कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, और ये जो कुछ लोग ऐसे भी शिकायत कर रहे हैं जिसमें महिलाएं बस में जो ट्रैवल करती हैं फ्री में, इससे भी प्रभाव पड़ा कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो महिला फ्री में जाने वाली है तो वो फ्री में जाएगी। पहले 10 रुपये की भी सवारी मिल जाती थी हमें, अब वो 10 रुपये की सवारी नहीं मिलती महिला तो। कितनी सवारी ली अभी तक आपने? मैंने तो बौनी तक की नहीं करी, मुझे 2 दिन हो गए। डेली आते हैं आप? मैं डेली आता हूँ, 5:45 बजे आता हूँ सुबह, और इतना टाइम रहता हूँ। अब क्या करें। और रात तक कितने बजे तक रहते हैं आप? रात में नहीं रहता मैं, अब जाने वाला हूँ मैं तो। सुबह से 1 रुपए की बोनी नहीं है 2 दिन से? बोनी नहीं हुई है यहाँ, ये ओला उबर नहीं सारा काम खराब कर रखा है। यहाँ तक आने में कितना खर्चा हो जाता है? अगर आप आते भी हैं घर से उठ के, तो कितना खर्चा है यहाँ तक आने का भी? यहाँ के आने का तो मैं जैसे आता हूँ तो 100 रुपये का तेल डलवाता हूँ, 2 दिन चलता है अपनी स्कूटी में, फिर ख़त्म हो जाता है। तो मतलब 50 रुपए का खर्चा मान लो, आपके 100 रुपए खर्च हो गए। महीने में कमाई का कोई रेशियो है कि महीने में कितना कमा लेते हैं? कोई नहीं है जी यहाँ। महीने में वही 10,000 बच गए, 20,000, वो बचते भी नहीं है। क्या करें, 10 दिन खाली बैठ गए तो 1 दिन चक्कर लग गया, क्या है उसमें। अच्छा, आप लोगों जैसे आप सेक्रेटरी भी हैं, तो कभी शिकायत पहुंचाई सरकार तक कि हाँ जी हमें ये समस्या है? बहुत लेटर लगा रखे, हमने प्रदर्शन भी करा, भूख हड़ताल भी करी हमने केजरीवाल के यहाँ, कोई फर्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ा ओला उबर का। ये ओला उबर का निर्धारित कर दे किराया, कि इतना निर्धारित किराया होना चाहिए ओला उबर का, तब आप लोगों को फायदा होगा। तो हमारा हो जाएगा। तो अभी क्या करती है ओला कि उसको पता चल गया आप इतना रेट ले रहे हो, आपसे कम कर लेगी सवारियों के लिए? हाँ, सवारियों के लिए कम करती है वो, आधे रेट पे जाती है वो। और सवारी गाड़ी में बैठ के जाएगी बाबूजी की तरफ? बाबूजी की तरफ गाड़ी में बैठ जाती है तो हमारी गाड़ी खड़ी रह जाती है। ये है इसमें वो है। आप एक बात बताइए, केजरीवाल आप रहते दिल्ली में ही रहते हैं अभी आप? दिल्ली में रहता हूँ। ये बिजली वगैरह पानी वगैरह को सस्ता दिखाई देता है कहीं? कोई सस्ता नहीं है, जिसका अपना मकान है और गवर्नमेंट मीटर है उसके लिए फ़ायदा है, किराएदार के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 10 रुपये यूनिट उनका सब मीटर लगा होता है, उनका सब मीटर लगा होता है, तो मालिक तो वही कहते हैं भैया हमने सब मीटर लगा दिया है। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री में क्या अंतर समझते हैं आप? दिल्ली का मुख्यमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री में तो बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? ऐसा ये अंतर है कि जो पहले जो सपा सरकार थी उससे प्रशासन नहीं डरता था, अब योगी सरकार है उससे प्रशासन डरता है। केजरीवाल से? केजरीवाल से भी प्रशासन नहीं डरता है इतना। केजरीवाल अपनी जगह ठीक है। अब ये जैसे कहते हैं शराब घोटाला हुआ, सतेंद्र जैन भी जेल में है,
12-13 महीने से। संजय सिंह भी पहुंच गए। ये तो परसों ही गए, संजय सिंह तो परसों गए हैं और मनीष सिसोदिया भी गए हैं, वो तो जेल में। अब इन्होंने पब्लिक के लिए तो फायदा कराया, के साथ एक दारू फ्री कराई। आपके लिए फायदा था? पब्लिक के लिए फायदा था, आपके लिए फायदा था नहीं था? जो पीता उसके लिए तो फायदा है ही, हमारे लिए क्या, पब्लिक के लिए की है। अब जब एक बात बताऊँ, जब ये उन्होंने कहते हैं कि टैक्स चोरी करा है, अब पब्लिक तो टैक्स जानती नहीं कि टैक्स होता क्या है। ये टैक्स आप देते हैं? टैक्स हम देते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं कि कितना टैक्स आ रहा है। दिल्ली सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, तो उन्होंने टैक्स में घोटाला करके वो कर दिया। 300,000 करोड़ का कितने का पता नहीं कितने। ये सारी बात छोड़िए, मुझे आप एक बार बताइए, अभी जो केजरीवाल हैं ये इंडिया अलायंस में है, प्रधानमंत्री की रेस में है, प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेगा आपके। अब वो छत्तीसगढ़ भी जीत रहा है और राजस्थान भी जीत रहा है, मध्य प्रदेश MP भी जीत रहा है। वो तीनों कांग्रेस टक्कर देगी और कांग्रेस ही बनेगी वहाँ, सरकार कांग्रेस की आनी है वहाँ। ये कैसे कह सकते हैं आप? पब्लिक का मूड है, जो कैसे मूड है? सर्वे हो रहा है। जो कैसे मूड है बताइए, चलो मुझे क्या देख रहे हैं आप? तो दिन में 100 लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या मूड है? वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ है जैसा सिलेंडर है, पहले 400-450 रुपये का था, अब बढ़ा कर 900 को कर दिया, अब 1100 को कर दिया, उसमें से 200 रुपये कम कर दिया। क्या कर दिया? वो भी इलेक्शन से पहले? वो भी इलेक्शन से पहले कर दिया। पहले से क्यों नहीं करा? 450 का 900 को क्यों करा, मुझे बताओ। चलिए एक ये बात होगी, दूसरी बात क्या है बीजेपी का हारने का? दूसरा कारण क्या है बीजेपी का हारने का? दूसरे का कारण ये है कि जो किसानों ने धरना दिया है उसका ये कोई हल नहीं कर रहे हैं। MSP वाला जो था, MSP वाला कोई हल नहीं कर रहे हैं, अपना वो बतौले कर कर चले गए कि हम आप भी किसान भी हैं आप? हम किसान भी हैं। मील के उसके क्या भाव है, मील की पेमेंट क्या आपकी? मील की पेमेंट ही तो MSP भी नहीं आ रही है, कोई आड़ती खरीद लेता है। अब हमें ज़रूरत है पैसे की, तो तुम आड़ती तो लेगा भैया, तुम 9 के 100 में लेगा। ना मील में देते हैं, उसकी पेमेंट की टाइमिंग होती है ना, वो कितना टाइम में आ जाती है आपकी मील की पेमेंट? अब मैं तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन पहले तो 2 महीने में। कांग्रेस क्यों जीतनी चाहिए? आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं वैसे, मुझे आप एक को बताइए, पब्लिक को छोड़ दीजिए आप। हाँ, मैं कांग्रेस को जितना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद में महंगाई कम थी। पहले बीजेपी को जिताया था? हाँ, पहले बीजेपी को नहीं जिताया था हमने। पहले भी जिताया था आपने? मैंने पहले भी नहीं जिताया था बीजेपी को, और आज भी नहीं जिताऊंगा।